नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42वीं बार वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम समेत कई योजनाओं की सौगात दी। चंद्रयान की सफलता हो या फिर ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल की कामयाबी, उन्होंने वाराणसी में दोनों चीजों का जिक्र किया। हर हर महादेव से अपने भाषण की शुरुआत कर उन्होंने काशी वासियों का मन मोह लिया। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, वहीं अगले साल लोकसभा के चुनाव होने। ऐसे में पीएम मोदी ने वाराणसी के सियासी पिच बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी 24 की तैयारियों में जुट गई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से सांसद चुने गए, जिसके बाद उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली थी। तब से लेकर अब तक वाराणसी ने बदलाव के कई बयारों को देखा है और अब उसमें एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत कई चीजों की सौगात दी है। 2024 के चुनाव में अब साल भर से भी कम समय रह गया है। उससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। हर हर महादेव। सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं वाराणसी से। अपने भाषण की भोजपुरी में शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से खुद को जोड़ा, साथ ही हर हर महादेव के जय घोष से कार्यक्रम की शुरुआत की। आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जोन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल ने नवरात्रि के लिए उत्साह बढ़ा दिया है। अब महिलाओं के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मैं भारत की सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी। ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने को भारत को 1 महीना पूरा हो गया है।
शिव शक्ति चांद का वह पॉइंट है जहां पिछले महीने 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से भारत के विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। वाराणसी के गंजारी में 450 करोड़ रुपए से बनने वाले पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, मदन लाल, रोजर बिन्नी समेत कई क्रिकेटर मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह स्टेडियम वाराणसी और पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा होगा। यह स्टेडियम बनकर जब तैयार हो जाएगा तो यहां पर एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग मैच देख पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महादेव की नगरी में बन रहे स्टेडियम का डिजाइन स्वयं महादेव को समर्पित है। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वाराणसी स्टेडियम में क्या कुछ खास है। 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा क्रिकेट स्टेडियम। यूपी सरकार ने स्टेडियम की जमीन के लिए दिए 121 करोड़। स्टेडियम के निर्माण के लिए बीसीसीआई खर्च करेगी 330 करोड़। वाराणसी के राजा तालाब के गंजरी में तैयार होगा स्टेडियम। 30 एकड़ क्षेत्र में होगा स्टेडियम का निर्माण। भगवान शिव से प्रेरित है स्टेडियम की वास्तुकला। अर्धचंद्राकार छत कवर और त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट।
स्टेडियम में पवेलियन की बनावट डमरू के आकार की होगी। घाट की तरह होगी बैठने की व्यवस्था। 30,000 लोग एक साथ बैठकर उठाएंगे मैच का लुत्फ। दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होगा स्टेडियम। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी जापान के सहयोग से तैयार किए गए सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने काशी सांसद खेल महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों से संवाद किया। साथ ही काशी सहित उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय स्कूलों का लोकार्पण किया। अटल आवासीय विद्यालय को 1115 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अभी मैं ये अटल आवासीय विद्यालय के कुछ बच्चों को मिल के आया। श्रमिक परिवार के बच्चे थे, पक्का घर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वास मैंने उनका देखा, मैं उनके सभी टीचर्स को भी बधाई देता हूं। जिस आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रिल कर रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे। अब मैं भी तो कोई सिलेबस पढ़ के आया नहीं था, मुझे दिख रहा था कि इन बच्चों में स्पार्क है, सामर्थ्य है। और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों, 10 साल के भीतर भीतर देखना इस स्कूलों में से उत्तर प्रदेश की, काशी की आन बान शान निखरने वाली। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर, और वाराणसी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार माना जाता है। पूर्वांचल में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसे राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यही वजह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना था। तब बीजेपी ने 13 में से 12 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज की थी और पूर्वांचल से परिवर्तन की हवा चली। उसने न केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तख्त पर बिठाया, बल्कि बीजेपी का परचम पूरे देश में बुलंद किया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। 2014 से लेकर अब तक 42 बार वे पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। बीते 9 सालों में पीएम मोदी ने यूपी को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। आइए आपको बताते हैं बीते 9 साल में पूर्वांचल सहित पूरे यूपी को कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच कॉरिडोर। 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुआ कॉरिडोर। 15 जुलाई 2021 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात। जापान की मदद से तैयार किया गया है कन्वेंशन सेंटर। भारतीय और जापानी वास्तुशैली से किया गया तैयार। यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात। 341 किलोमीटर की है लंबाई। 8 जिलों से होकर गुजरता है एक्सप्रेसवे। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी।
तेजी से चल रहा है मंदिर निर्माण का काम। यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तौर पर एक बड़ी सौगात। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। दिल्ली और मेरठ के बीच यातायात आसान। 5 फ्लाईओवर, 4 अंडरपास और 4 फुट ओवर ब्रिज शामिल। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात। 589 एकड़ में फैला है एयरपोर्ट का परिसर। 260 करोड़ की लागत से बना है एयरपोर्ट। कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ऐसे में इसे बौद्ध समुदाय का अहम तीर्थ स्थल माना जाता है। जेवर में हो रहा है एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। जनवरी 2024 तक पूरा होगा जेवर एयरपोर्ट का काम। 2024 के चुनाव को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। 2014 और 2019 में बीजेपी को यूपी में जोरदार जीत मिली थी, इसीलिए 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से सियासी पिच तैयार करने में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर है। ऐसे में पूर्वांचल को साधना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल से प्रधानमंत्री मोदी 24 की चुनावी पिच तैयार हैं? क्या वाराणसी को सौगातों के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में अभी से जुट गई है? बहरहाल, जिस तरह पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 42 बार वाराणसी आ चुके हैं, उन्होंने काशी के घाटों से लेकर तंग गलियों तक की सूरत बदल दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार भी बीते 2 लोकसभा चुनाव की तरह काशी में प्रधानमंत्री को आशीर्वाद मिलेगा? क्या बीजेपी तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।